घर पर, इस परिवार पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। और जो ख़ास तौर से सीडीएस के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक दिन में माता पिता दोनों का जाना, अभी वहाँ पर घर पर कौन पहुँच रहे हैं और ये भी बताया जा रहा था जितने रिलेटिव्स हैं उनको बता दिया गया था और शायद उन्होंने शाम से वहाँ पर पहुँचना भी शुरू कर दिया था। निश्चित रूप से राहुल, अपनों का बिछड़ना कितना दर्दनाक होता है ये उनसे पूछिए जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। और बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। मैं जब से खबर आई तब से यहाँ हूँ और तब से यही इस बात का लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद कोई अच्छी खबर आए और चीज़ें फिर ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर के सामने में पूरी तरह अब एक तरह से कह सकते हैं सन्नाटा पसर गया है और जितने भी आने जाने वाले हैं वो अधिकतर लोग आके जा चुके हैं। जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली मेम्बर्स अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि कल जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली आएगा तो ये भी हो सकता है कि चूँकि उत्तराखंड के वो पौड़ी के रहने वाले थे तो ऐसे में उनके पार्थिव शरीर को पौड़ी लेके जाया जाए और वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, इसलिए कुछ लोगों को उत्तराखंड में ही रोका गया है आने से और कुछ लोग जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। तो इस पे आधिकारिक जो पुष्टि होगी वो मेरे ख्याल से सेना की तरफ से आएगा कि उनका किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस सम्मान की बात हो रही है उस सम्मान को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जो है वो आना चाहते हैं और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को इसलिए भी रोका गया है कि एक बार जब कार्यक्रम की रूपरेखा बन जाए उसके बाद फिर यहाँ आया जाए। जहाँ तक फैमिली फ्रेंड्स की बात करें तो मैं यहाँ पे मौजूद था। मुझे लगता है कि दोपहर में 1 या 2 बजे के बाद से ही यहाँ लोग जुटना शुरू हो गए थे और जब अंतिम खबर आई आधिकारिक पुष्टि की उसके बाद से सारी उम्मीद धूमिल हो गई। राहुल, और इस वक्त वो जगह जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी राम मैसूर मौजूद हैं। राम, एक बार उस स्पॉट को ज़रा आप बता पाएंगे और थोड़ा सा समझा सकते हैं कि किस तरीके का वो इलाका है और फिलहाल अभी वहां सिचुएशन क्या है? राम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? राहुल, जो सेना हेलीकॉप्टर आज पतन हुए थे वही जगह पे हम खड़े हैं। अब कूनूर के काटेरी गांव है ये। यहाँ पर अभी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, खुद सीएम ने एक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हायर ऑफिसर जो भी है वहाँ जगह पे जाए और उसका तहकीकात करे। राहुल, मैं वही कह रहा था कि जो सेना हेलीकॉप्टर का पतन हुआ था वही जगह पे हम खड़े हैं। आप कूनूर गांव के कटेरी गांव जो है, यहाँ पर जो पुलिस का बंदोबस्त है, यहाँ से कुछ ही दूर की जगह पे वो दुर्घटना घटी थी। अभी फिलहाल सीनियर ऑफिसर सब यहाँ जगह पे मौजूद है। ऑलरेडी सीएम ने इंस्ट्रक्शन दिया था सभी हायर ऑफिसर्स को घटना स्थल पे जाए और तहकीकात करें। वही हिसाब से हायर ऑफिशियल जो है यहाँ के जो लोकल्स आई विटनेस है उसके हिसाब से वो लोग ऑलरेडी बयान भी दे दिया है कि वो लोग वहाँ घर पे थे जब एक बारिश का एक साउंड आया था से वो बाहर आए, तब वो देखे कि हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर रहा था। वो समय पे एक पेड़ पे ये टकराया, वही समय पे वो हेलीकॉप्टर लगा था करके वो वही समय पे 3 से 4 लोग वहाँ हेलीकॉप्टर से नीचे गिरे हुआ वो देखे तो वो वहाँ जाके उन लोगों को रेस्क्यू करने का कोशिश भी वो गांव वाले किए थे, लेकिन वो समय पे आग इतना फैल गया था कोई नज़दीक भी नहीं जा पाए। इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किए, तब पुलिस आए, रेस्क्यू टीम उधर से रेस्क्यू करके जितना भी घायल थे सबको यहाँ से आप विजुअल्स में भी देख सकते, वो जहाँ गांव वाले थे वो सब मिलके यहाँ से जो बेस हॉस्पिटल है वेलिंगटन में वहाँ। राहुल, राम, कुछ ये पता चल पा रहा है मौसम कैसा था उस वक्त? क्या मौसम को लेकर के किसी तरीके की कोई स्थिति खराब थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ? चलिए राम, इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि सिग्नल्स की दिक्कत है। ये जगह बहुत दूर है और जंगल के करीब बताई जा रही है, इस वजह से शायद सिग्नल्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है और सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए करुणा के पास चलते हैं। करुणा, एक बार ज़रा बताइए कि इस वक्त देश क्या कह रहा है जनरल विपिन रावत को लेकर के?
अपने वीर योद्धा सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खोया। सभी शॉक्ड हैं, समझ नहीं आ रहा आखिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। इंडियन आर्मी की तरफ से जो ट्वीट किया गया मैं वो आपको बताता हूं राहुल। जनरल एमएम नरवणे एंड ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी पे हार्टफेल्ट condolences on the untimely demise of General Bipin Rawat, CDS Mrs. Madhulika Rawat and 11 other passengers on board in an unfortunate air crash at कुन्नूर, जो तमिलनाडु में हुआ। कुछ और ट्वीट से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, ये आप देखिए। आई एम शॉक्ड एंड एंग्विश्ड ओवर द अनटाइमली डिमाइज ऑफ जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ मधुलिका जी। द नेशन हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स ब्रेवेस्ट सन्स। हिज 4 decades of selfless and service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. My condolences to his family. मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो फ्रांस के राजदूत हैं उनकी तरफ से इमैनुएल लेनाइन, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डीपली सैडेंड बाय द ट्रेजिक डिमाइज ऑफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड सेवरल डिफेंस ऑफिशियल्स इन अ क्रैश। माय हार्टफेल्ट condolences to the bereaved families and the Indian Armed Forces. We will remember चाहे CDS आप रावत। देश तो देखें सभी की विदेश तरफ से देखें, इस बिल्कुल। वक्त हर जगह से इस तरीके के श्रद्धांजलि भरे जो मैसेजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।